वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो है कॉकरोच। अगर मैं कॉकरोच के बारे में आगे बात करूं तो अब हम देखेंगे कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में यहां पर मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अगर मैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करूं तो येलो कलर, थिन, फिलामेंटस होती है। कैसी है? येलो कलर्ड, थिन, फिलामेंटस। ठीक है, जो कि एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। कहां पाई जाती है? मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर। येलो कलर की है, थिन है, फिलामेंटस है, जिनकी संख्या 100 से लेकर 150 होती है। कितनी संख्या में पाई जाती है? 100 से लेकर 150। यहां पर ग्लैंडुलर, सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। यहां पर ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ये मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। अगर मैं बात करूं हीमोसील की, तो हीमोसील से ये किसे कलेक्ट करती हैं? तो पोटेशियम, यूरेट को, पोटेशियम यूरेट को कलेक्ट करती हैं। किसको कलेक्ट करती हैं? पोटेशियम यूरेट को। और बाद में पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट चेंज कर देती है। ये हीमोसिल से पोटेशियम यूरेट के रूप में नाइट्रोजनी वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। बाद में पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम बाइकार्बोनेट में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन हाइंडगट में होता है। हाइंडगट में जो रेक्टम पाई जाती है, उस रेक्टम में रेक्टल पेपिली पड़ी थी। रेक्टल पेपिली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। रेक्टल पेपिली किसका एब्जॉर्प्शन करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है हाइंडगट में। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स द्वारा येलो कलर की थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जो कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर पाई जाती है। इनकी संख्या 100 से 150 के बीच में होती है। ये ग्लैंडुलर सिलिएटेड एपिथेलियम की लेयर इसमें पाई जाती है। हीमोसील से पोटेशियम यूरेट को कलेक्ट करती है। बाद में इसी पोटेशियम यूरेट को यूरिक एसिड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। वाटर का एब्जॉर्प्शन हाइंडगट में होता है। हाइंडगट में जो रेक्टम पाई जाती है, वहां पर उपस्थित रेक्टल पेपिली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। अगर मैं आगे बात करूं,
देखिए अगर मैं मैलपिजियन ट्यूब्यूल की आगे बात करूं, मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स की अगर मैं आगे बात करूं तो एंटेरोनेफ्रिक है। कैसी है? एंटेरोनेफ्रिक। ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सी सेल्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं, जैसे यूरेट सेल्स, यूरेट सेल्स हमने पढ़ी थी फैट बॉडीज में। कहां पढ़ी थी? फैट बॉडीज में। नंबर 2 पर नेफ्रोसाइट्स, ये पढ़ी थी हार्ट में। नंबर 3 पर यूरिकोज ग्लैंड, केवल मेल कॉकरोच में पाई जाएगी। जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब वहां पर डिटेल में बात करेंगे यूरिकोज ग्लैंड की, केवल मेल कॉकरोच में पाई जाएगी। और नंबर 4 पर बॉडी वॉल, बॉडी। अगर मैं बॉडी वॉल की बात करूं तो बॉडी वॉल क्या करेगी? बॉडी वॉल हीमोसील से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। बॉडी वॉल हीमोसील से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। जब मोल्टिंग होगी, मोल्टिंग के समय क्यूटिकल को सेपरेट किया जाएगा और न्यू क्यूटिकल उस पुरानी क्यूटिकल की जगह आ जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि बॉडी वॉल में यहां पर क्यूटिकल क्या हो रही है? सेपरेट हो रही है, तो साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से बॉडी वॉल भी यहां पर एक्सक्रीशन में भूमिका निभाती है। बॉडी वॉल भी यहां पर एक्सक्रीशन में भूमिका निभाती है। बॉडी वॉल हीमोसील से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी और मोल्टिंग के समय जैसे ही क्यूटिकल यहां से सेपरेट हो जाएगी और नई क्यूटिकल यहां पर आएगी, तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक। देखिए अब बात करते हैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की। अगर मैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यहां पर कौन कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाएगा? एक पाया जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहां पर कौन कौन सा नर्वस सिस्टम पाया जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की।
अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो यहां पर दो चीजें पाई जाएंगी। एक पाई जाएगी ब्रेन रिंग, जिसे आप नर्व रिंग भी बोलोगे, ब्रेन रिंग या नर्व रिंग भी बोलोगे, और एक पाई जाएगी वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एक क्या पाई जाएगी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सबसे पहले बात करेंगे ब्रेन रिंग की। ये फेरिंग्स और इसोफेगस के जंक्शन पर पाई जाएगी। फेरिंग्स और इसोफेगस के जंक्शन पर पाई जाएगी। ठीक है। ब्रेन रिंग में एक पाए जाएंगे सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, एक पाए जाएंगे सब इसोफेजियल गैंग्लियन, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स पाई जाएगी, जिसके बारे में आगे पढ़ते हैं। देखिए, यदि मैं ब्रेन रिंग की बात करूं, ब्रेन रिंग की बात करूं या नर्व रिंग की बात करूं, तो उसमें नंबर 1 पर पाया जाएगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे आप ब्रेन बोल सकते हैं या सेरेब्रल गैंग्लियन बोल सकते हैं। सेरेब्रल गैंग्लियन बोल सकते हो, ब्रेन या सेरेब्रल गैंग्लियन आप उसको बोल सकते हो। एक पाया जाएगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे ब्रेन या सेरेब्रल गैंग्लियन आप इसे बोल सकते हो। ये डोर्सल साइड पर पाया जाएगा। बाइलोब्ड होगा। कैसा होगा? बाइलोब्ड होगा। एक पाया जाएगा सब इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या पाया जाएगा? सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि वेंट्रल साइड पर पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा? वेंट्रल साइड में पाया जाएगा, वेंट्रल साइड ऑफ इसोफेगस। ठीक। और नंबर 3 पर आएगा सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स। सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स, जो कि गैंग्लियन को, किसको? गैंग्लियन को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। ये जो गैंग्लियन है, इनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ब्रेन रिंग में 3 स्ट्रक्चर है। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि ब्रेन कहेंगे, सेरेब्रल गैंग्लियन है, डोर्सल साइड पर पाया जाएगा, बाइलोब है। एक सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ इसोफेगस पर पाया जाएगा। एक सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव, जो कि इन गैंग्लियन को क्या करेगी? कनेक्ट करने का काम करेगी। तो ये कंप्लीट हुई ब्रेन रिंग। अब बात करते हैं नर्व कॉर्ड की। देखिए, अगर मैं यहां पर नर्व कॉर्ड की बात करूं, नर्व कॉर्ड की, तो पेड़
लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड नर्व कोड पाया जाएगा। पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड नर्व कोड यहां पर पाया जाएगा, जो कि वेंट्रल पोजीशन पर पाया जाएगा। जिसमें 9 सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाएंगे। 9 सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाएंगे। 3 सेगमेंटल गैंग्लिया थोरैक्स में और 6 सेगमेंटल गैंग्लिया एब्डोमेन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? एब्डोमेन में पाए जाएंगे। और लास्ट सेगमेंटल गैंग्लिया 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाएगा। 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाएगा। नर्व कोड की बात करूं, पेड होगी, लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड नर्व कोड पाई जाएगी, जो कि वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाएगी। वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाएगी, जहां पर 9 सेगमेंटल गैंग्लिया पाए जाएंगे। 3 सेगमेंटल गैंग्लिया थोरैक्स में, जबकि 6 सेगमेंटल गैंग्लिया यहां पर एब्डोमेन में पाए जाएंगे। और लास्ट सेगमेंटल गैंग्लिया 7th सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन में पाया जाएगा। तो ये आ गई नर्व कोड। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। देखिए, अगर मैं आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व्स एराइज होंगी, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। यह नर्व्स मिक्स्ड प्रकार की होंगी। कैसी होंगी? मिक्स्ड प्रकार की। मतलब ये नर्व्स मोटर नर्व का भी काम करेगी और सेंसरी नर्व का भी काम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व अराइज होंगी वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेंगी। ये नर्व्स मिक्स्ड प्रकार की होंगी, यानी मोटर नर्व और सेंसरी नर्व दोनों प्रकार की यहां पर नर्व पाई जाएगी। इसके अलावा आगे बात करते हैं ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करूं, तो देखिए यहां पर 5 गैंग्लिया पाए जाएंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ फोरगट, जो कि कनेक्टेड रहेंगे नर्व्स के द्वारा। किसके द्वारा? नर्व्स के द्वारा। फोरगट में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी, क्रमानुकुंचन गतियां,
उन मूवमेंट के लिए, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें 5 गैंग्लिया डिफरेंट पार्ट ऑफ फोरगट में पाए जाएंगे, जो कि आपस में ये गैंग्लिया इंटरकनेक्टेड रहेंगे नर्व्स के द्वारा, और ये फोरगट में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये आ गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखिए, यदि मैं कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की आगे बात करूं तो नर्वस सिस्टम स्प्रेड रहेगा थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में क्या रहेगा? स्प्रेड रहेगा। अगर मैं हेड की बात करूं तो हेड होल्ड करेगा बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जबकि रेस्ट नर्वस सिस्टम कहां रहेगा? अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। देखो, जो नर्वस सिस्टम है वो स्प्रेड रहेगा, वो बिखरा हुआ रहेगा पूरी बॉडी में। नर्वस सिस्टम स्प्रेड या बिखरा हुआ रहेगा पूरी बॉडी में। हेड तो बहुत छोटा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का होल्ड कर पाएगा। जो हेड होगा वो बहुत छोटा सा पार्ट, बिट मतलब बहुत छोटा सा पार्ट होल्ड कर पाएगा, जबकि रेस्ट जो नर्वस सिस्टम है, जो बचा हुआ नर्वस सिस्टम है, वो कहां पाया जाएगा? वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पर यहां पर पाया जाएगा, अलोंग दी वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। अगर मैं यहां पर कॉकरोच का हेड कट ऑफ कर दूं, कॉकरोच का हेड अगर मैं काट दूं तो भी कॉकरोच 1 वीक तक अलाइव रह सकता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉकरोच का जो हेड कट ऑफ किया तो वो बहुत छोटा सा पार्ट नर्वस सिस्टम का कट किया, बाकी नर्वस सिस्टम का पार्ट तो उसकी बॉडी में पाया जा रहा है। इसीलिए कॉकरोच 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक यहां पर जीवित रह सकता है। तो नर्वस सिस्टम स्प्रेड रहता है पूरी बॉडी में। ठीक है।